जिंदगी में कई ऐसे पल आते हैं जब कोई साधारण सी बात हमारे अंदर एक खामोश क्रांति ला देती है। कल्पना कीजिए कि आप एक साधारण से दृश्य का सामना कर रहे हैं। कोई आपसे रूखेपन से बात करता है, ऐसे लहजे का इस्तेमाल करता है जो आपकी मौजूदगी को कमजोर कर देता है। व्यंग्य से भरा कोई ऐसा शब्द कहता है जो अन्यथा आपका पूरा दिन बर्बाद कर देता। सालों से, शायद दशकों से आप इन पलों में टूटे हुए महसूस करते रहे हैं, मानो आपके अस्तित्व के हर टुकड़े को उठाकर जबरदस्ती आत्मनिर्भरता के नाजुक गोंद से फिर से चिपका देना जरूरी हो। लेकिन अचानक कुछ बदल जाता है, वही दृश्य बार बार दोहराया जाता है और हालांकि आपको चुभन महसूस होती है, आपका दिल तेजी से धड़कता है, आपकी त्वचा तपती है, लेकिन ऐसा कोई टूटन नहीं होता। एक असर होता है लेकिन कोई पतन नहीं होता। जमीन नहीं फटती और उसी पल आपको एहसास होता है आपके अंदर कुछ अपरिवर्तनीय रूप से परिपक्व हो गया है। यह क्षण संवेदनहीनता नहीं है, यह कठोरता नहीं है, यह पीड़ा का खंडन नहीं है। दरअसल यह उस चेतना की निशानी है जिसने अराजकता के बीच खुद को संभालना सीख लिया है। यह एक दृढ़ आंतरिक केंद्र का जन्म है जो दुनिया के अपनी अहमियत भूलने पर अडिग रहने में सक्षम है। यह एक ऐसी स्त्री का अनुभव है जो अब बाहरी उतार चढ़ाव से खुद को परिभाषित नहीं होने देती। और यही उस सफर की शुरुआत है जिस पर हम साथ मिलकर चल रहे हैं। हम यहाँ स्वतः स्फूर्त प्रतिक्रियाओं, दूसरों पर बरसने के लिए पहले से तैयार मुहावरों या मजबूत दिखने के लिए झटपट तरकीबों की बात नहीं करेंगे। आपको कार्ल जंग के विचारों से प्रेरित होकर उस जगह की गहरी पैठ मिलेगी जहां सच्चा परिवर्तन घटित होता है। चेतना का स्थान, एक ऐसी जगह जहां अनादर सिर्फ एक जख्म बनकर रह जाता है और अविनाशी चीज के निर्माण के लिए कच्चा माल बन जाता है। जरा सोचिए कि आपके लिए अनादर का क्या मतलब है। हो सकता है कि किसी मीटिंग में कोई आपकी बातों को नजरअंदाज कर दे, हो सकता है कि कोई पार्टनर आपके विचारों का मजाक उड़ाए लेकिन जहरीले लहजे में, हो सकता है कि यह अनदेखा होने, कमतर समझे जाने, बेकार समझे जाने का वह जाना पहचाना एहसास हो, मानो आपकी मौजूदगी को आसानी से बदला जा सकता है। इनमें से हर स्थिति अपने साथ एक पुराना बोझ, एक अचेतन स्मृति लिए हुए है जो हमारी हड्डियों में गूंजती है। और यहीं पर जंग हमें देखने के लिए आमंत्रित करते हैं, उस भाव को नहीं बल्कि उस पर जो हमारे भीतर जागृत होता है। आध्यात्मिक रूप से विकसित स्त्री वह नहीं होती जो महसूस नहीं करती, वह महसूस करती है और गहराई से महसूस करती है। अंतर इस बात में है कि वह इस अनुभव से कैसे निपटती है। अनियंत्रित क्रोध से प्रतिक्रिया करने, घुटन भरी खामोशी में सिमट जाने या दूसरों को अपनी अहमियत समझाने में ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय वह कुछ अलग करती है। वह भावना को अपने भीतर से गुजरने देती है, जैसे हवा खुले आकाश में बहती है। वह घटना का साक्षी बनती है, बिना उसकी कैदी बनी। यह उस अभ्यास का नाम है जिसे जंग ने जागृत जागरूकता कहा है। अनुभव को बिना भ्रमित हुए समझने की क्षमता। लेकिन आप इस मुकाम तक कैसे पहुंचते हैं? यह रातों रात नहीं होता। यह अनगिनत पतन, सहे गए दर्द और बार बार की निराशाओं का नतीजा है, जब तक कि एक निश्चित बिंदु पर मानसिक तंत्र खुद को पुनर्गठित नहीं कर लेता। ऐसा लगता है जैसे इतने सारे तूफानों के बाद पेड़ आखिरकार इतनी गहरी जड़ें जमा लेता है कि हवाएं उसे जमीन से उखाड़ नहीं पाती। तना हिल सकता है, शाखाएं कुछ पत्तियां भी गिरा सकती हैं, लेकिन मूल जड़ बनी रहती है। शायद आपने भी कभी ऐसा ही कुछ महसूस किया हो। वह क्षण जब उकसावे का सामना करते हुए आपको एहसास होता है कि आप प्रतिक्रिया देने से पहले गहरी सांस ले सकते हैं, या जब कोई अपनी उपस्थिति कम करने की कोशिश करता है और आप उसे समझाने की जल्दी करने के बजाय चुपचाप देखते रहते हैं और दूसरे व्यक्ति के रवैये के बोझ को अपने बारे में बताने की बजाय उसके बारे में ज्यादा बताते हैं। ये संकेत हैं कि एक नई जागरूकता उभरने लगी है। जंग ने कहा था कि हमारे गहरे जख्म हमारे सबसे बड़े शिक्षक बन जाते हैं। अनादर उन जख्मों में से एक है। यह हमें बार बार अयोग्य, बेकार और अदृश्य होने के डर का सामना करने के लिए मजबूर करता है। लेकिन साथ ही जब भी हम इसके बावजूद अपनी गरिमा बनाए रखना सीखते हैं, हम और मजबूत और अधिक संपूर्ण और अपने वास्तविक स्वरूप के और करीब पहुंचते हैं। खुद से पूछिए, कितनी बार आपने खुद को किसी ऐसे व्यक्ति के सामने अपनी सफाई देते हुए पाया है जो सचमुच सुनने को तैयार नहीं था? कितनी बार आपने यह मान लिया है कि अगर आप सही शब्द ढूंढ लें
तो आखिरकार आपको पहचान मिल जाएगी? और कितनी बार अंत में आपको एहसास हुआ है कि आपकी थकान के अलावा कुछ नहीं बदला? यह चक्र सबसे क्रूर चक्रों में से एक है, क्योंकि यह हमें यह विश्वास दिलाता है कि हमारी गरिमा बाहरी स्वीकृति पर निर्भर करती है, और यहीं पर जागृत चेतना बदलाव लाती है। यह हमें इस कैद से मुक्त करती है। जब आप समझ जाते हैं कि एहसास का मतलब टूटना नहीं है, तो सब कुछ बदल जाता है। आप अभी भी दुखी, निराश या यहां तक कि गहरी निराशा महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप टूटते नहीं हैं। दर्द अब आपकी पहचान नहीं है, और यह अंतर जरूरी है। अनादरित होने का मतलब यह नहीं कि आप अनादर के लायक हैं। यही वह पहला सबक है जो सच्ची आजादी का रास्ता खोलता है। इसी आंतरिक स्थान में वह प्रश्न उठता है जो आपके जीवन को बदल सकता है। जब दुनिया आपकी कीमत न पहचानने पर अड़ी रहे, तब आप कौन हैं? इसी उत्तर में आपकी शक्ति का आरंभ निहित है। यह उत्तर शब्दों में नहीं, बल्कि उपस्थिति में आता है। यह वह तरीका है जिससे आप तब भी अडिग रहते हैं जब जमीन खिसकती हुई प्रतीत होती है। यह वह तरीका है जिससे आपकी सांसें स्थिर हो जाती हैं, आपकी दृष्टि स्पष्ट रहती है, आपकी ऊर्जा चुपचाप सिकुड़ने से इनकार कर देती है। यात्रा का यह पहला चरण शक्तिशाली है, क्योंकि यह दुख के साथ आपके रिश्ते को ही बदल देता है। इससे बचने की कोशिश करने के बजाय आप इसका सामना करते हैं। इसे नकारने के बजाय आप इसे अपनाते हैं। इसे एक पहचान में बदलने के बजाय आप इसे एक गुजरते हुए अनुभव के रूप में पहचानते हैं। इस अभ्यास को जंग ने चेतन दुख कहा है। यह दर्द की तलाश करने के बारे में नहीं है, बल्कि जब यह आता है तो इसे हावी हुए बिना अपनी शिक्षा देने की भूमिका निभाने देने के बारे में है। लेकिन यहां एक उत्तेजना पैदा होती है। क्या होता है जब पहली बार आप बिना टूटे अनादर महसूस कर सकते हैं? यह आपके बारे में क्या बताता है? क्या आपको आखिरकार यह पता चल रहा है कि आपका सार किसी भी दूसरे व्यक्ति के फैसले से कहीं बढ़कर है? क्या आप यह समझ रहे हैं कि गहरे में आपकी कीमत पहचानने वाली एकमात्र आवाज आपकी अपनी ही है? इस खोज का मतलब यह नहीं कि दर्द गायब हो गया। इसका मतलब है कि दर्द अब केंद्र में नहीं रहा। वह मौजूद है, लेकिन अब वह आपकी कहानी को नियंत्रित नहीं करता। यह ऐसा है जैसे तूफान का सामना करना सीख लिया हो, बिना यह विश्वास किए कि दुनिया खत्म हो जाएगी। बारिश होती है, हवा चलती है, गरजती है, लेकिन आप जानते हैं कि किसी न किसी मोड़ पर सूरज वापस आएगा। और जब तक ऐसा नहीं होता, आप जड़वत बने रहते हैं। यह एक नई शक्ति का जागरण है, एक ऐसी शक्ति जिसे शोरगुल की जरूरत नहीं है, जो भव्य हाव भाव या नाटकीय टकराव पर निर्भर नहीं है। यह एक मौन शक्ति है जो उन लोगों के लिए लगभग अदृश्य है जो इसे पहचानना नहीं जानते, लेकिन आपके भीतर यह पत्थर की तरह ठोस है। और उसी क्षण से दुनिया के साथ आपके संबंध का पूरा तरीका बदलना शुरू हो जाता है। इस अवस्था तक पहुंचने वाली स्त्री समझ जाती है कि सच्ची सुरक्षा दुर्गम दीवारें खड़ी करने में नहीं, बल्कि एक ऐसे स्थिर केंद्र में निवास करने में है जहां बाहर से कोई भी उसे चुरा न सके। यह जागरूकता दर्द को नकारने से नहीं, बल्कि उसके एकीकरण से उत्पन्न होती है। ऐसा लगता है जैसे हर अनादर जिसने कभी उसे नष्ट किया था, अब एक आंतरिक किले के निर्माण में एक ईंट बन गया है। और जब आप इस पर विचार करते हैं तो एक अनिवार्य प्रश्न उठता है, यदि पहला कदम बिना टूटे महसूस करना सीखना है, तो दूसरा क्या होगा? क्या होगा जब हम उन ट्रिगर्स के पीछे छिपे पैटर्न को देखना शुरू करेंगे जो हमें चोट पहुंचाते हैं? यदि हमने अनादर के बावजूद संपूर्ण बने रहने की क्षमता का पता लगा लिया है, तो क्या होगा जब हम अपने भीतर मुड़कर पूछेंगे, आखिर इसने मुझे इतना गहरा आघात क्यों पहुंचाया? इस प्रश्न का उत्तर और भी ज्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन का द्वार खोलता है। लेकिन यह यात्रा का एक और हिस्सा है, और इसमें हम देखेंगे कि कैसे भीतर झांकने से पुराने जख्म उभर आते हैं, कैसे ट्रिगर मार्गदर्शक बन जाते हैं, और कैसे अनादर सिर्फ दर्द न रहकर आपके विकास का सबसे सटीक नक्शा बन सकता है। जब आपको यह एहसास होने लगता है कि आप बिना टूटे अनादर के प्रभाव को महसूस कर सकते हैं, तो आपके सामने कुछ नया खुल जाता है। दर्द जाता नहीं, लेकिन अब उसकी पहले जैसी ताकत नहीं रहती। और यही वह क्षण है जब सबसे असहज और साथ ही सबसे परिवर्तनकारी प्रश्नों में से एक उठता है। वह विशिष्ट भाव, वह शब्द, वह नजर मुझे इतनी गहराई से क्यों चुभ गई? कुछ परिस्थितियां मुझे उन जगहों पर क्यों छूती हैं जो उस पल से कहीं ज्यादा बड़ी लगती हैं?
यही वह मोड़ है जो दर्द को सहने और उसे समझने की शुरुआत के बीच के अंतर को अलग करता है। और जब आप खुद को इस पर गौर करने देते हैं तो आप पाते हैं कि अक्सर वर्तमान अतीत की एक प्रतिध्वनि से ज्यादा कुछ नहीं होता, कि हर असंगत प्रतिक्रिया एक धागे का सिरा हो सकती है जो पुरानी कहानियों की ओर ले जाती है, जिनमें से कुछ के बारे में आपको पता भी नहीं था कि आप अभी भी उन्हें अपने साथ लिए हुए हैं। कल्पना कीजिए, आप दोस्तों के साथ एक मेज पर बैठे हैं, बातचीत, हंसी और सुकून का माहौल है। अचानक कोई आपके बारे में एक ऐसा मजाक करता है जो देखने में तो हानिरहित लगता है, लेकिन जो अंदर ही अंदर एक शारीरिक बेचैनी पैदा कर देता है। आपकी छाती अकड़ जाती है, गला रुंध जाता है और जो हंसी निकलती है वह बनावटी होती है। आप दिखावा करते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर ऐसा लगता है जैसे आपको कोई अदृश्य तीर लग गया हो। बात सिर्फ मजाक की नहीं है, बात सालों तक गंभीरता से न लिए जाने, अपनी आवाज को बेमानी महसूस करने और अहम मौकों पर कमजोर किए जाने की है। मजाक बस एक फ्यूज था जिसने दबी हुई आग को सुलगा दिया। ट्रिगर इसी तरह काम करते हैं। वर्तमान उन यादों को जगाता है जो छिपी रहती हैं, प्रकट होने के मौके का इंतजार करती हैं। जंग ने प्रक्षेपणों और छायाओं के बारे में ठीक इसी बिंदु पर बात की थी। जब कोई हमारा अनादर करता है तो इसका मतलब सिर्फ यह नहीं होता कि उसने क्या किया या क्या नहीं, बल्कि यह भी होता है कि वह भाव हमारे भीतर क्या दर्शाता है। जैसे एक दर्पण अचानक हमारे इतिहास के उस हिस्से को उजागर कर देता है जिसका हम सामना नहीं करना चाहते। और यह आध्यात्मिक परिपक्वता का दूसरा बड़ा सबक है, यह समझना कि हर बार जब आप किसी परिस्थिति से गहराई से प्रभावित होते हैं तो एक पुराना घाव होता है जिसकी जांच की जरूरत होती है। यह न तो खुद को दोष देने के बारे में है, न ही दूसरे व्यक्ति की गलती की जिम्मेदारी लेने के बारे में। यह उस चीज की जिम्मेदारी लेने के बारे में है जिसे आपको अभी भी ठीक करने की जरूरत है। शायद ये बचपन में आपकी बात न सुने जाने का जख्म है, शायद ये रिश्तों का वो जख्म है जहां आपकी बात को बार बार नजरअंदाज किया जाता था, शायद ये अपनी योग्यता साबित करने के लिए इतनी मेहनत करने का खालीपन है, लेकिन कभी ये महसूस ही नहीं हुआ कि ये काफी है। हाल ही में हुई हर छोटी मोटी बात इन यादों को तुरंत लगभग अपने आप ही जगा देती है, और इसीलिए जो हुआ उसके मुकाबले दर्द इतना ज्यादा महसूस होता है। आप सिर्फ उस पल पर ही नहीं बल्कि उससे पहले आए तमाम बोझ पर भी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसे पेशेवर माहौल में मीटिंग्स के दौरान बार बार टोका जाता है। कुछ लोगों के लिए यह बस एक छोटी सी झुंझलाहट हो सकती है जिसे आसानी से सुलझाया जा सकता है। हालांकि इस व्यक्ति के लिए हर रुकावट एक ऐसा छेद खोलती है जो उन्हें उन दिनों की याद दिलाती है जब वे घर पर उपेक्षित रहते हुए बड़े हुए थे, जब उनकी राय को दबा दिया जाता था या उनका मजाक उड़ाया जाता था। वे न केवल असभ्य सहकर्मियों से निपट रहे हैं बल्कि एक पूरी कहानी से भी जूझ रहे हैं जिसने उन्हें यह विश्वास दिला दिया है कि उनकी आवाज का कोई महत्व नहीं है। और यहीं पर जागरूकता की आवश्यकता है, क्योंकि जब जागरूकता नहीं होती तो यह चक्र अंतहीन रूप से दोहराया जाता है। आप विस्फोटक प्रतिक्रिया देते हैं या मौन में चले जाते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में आप मुक्त नहीं होते। आप उसी पैटर्न में फंसे रहते हैं, मानो हर बार जब कोई उसी संवेदनशील जगह पर कदम रखता है तो आप वहीं थका देने वाला नृत्य कर रहे हों। यह ऐसा है जैसे अनादर एक बटन हो और वह बटन किसी ठीक से न भरे घाव से जुड़ा हो। जब तक आप उसे देखते और यह निर्णय नहीं लेते, बस मैं समझूंगा कि यह दर्द कहां से आता है, मैं अपने भीतर इस जगह को ठीक करूंगा ताकि यह मुझे नियंत्रित न करे। और यह प्रक्रिया न तो सरल है और न ही तत्काल। इसके लिए साहस की आवश्यकता होती है। इसके लिए उन दर्द के स्थानों पर दोबारा जाने की इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है जिन्हें हम अक्सर बंद करके रखना पसंद करते हैं। लेकिन यह एक प्रकार की स्वतंत्रता भी प्रदान करता है जो किसी अन्य तरीके से प्राप्त नहीं की जा सकती, क्योंकि जब आप अपने ट्रिगर की उत्पत्ति को समझ जाते हैं तो उसकी शक्ति समाप्त हो जाती है। जब आप घाव का नाम लेते हैं तो वह अंधेरे में आप पर शासन करना बंद कर देता है। जंग ने कहा था, जिसे आप सचेत नहीं करते वह आपके जीवन को निर्देशित करता रहेगा और आप उसे नियति कहेंगे। जब हम अपने ट्रिगर का सामना नहीं करते तो ठीक यही होता है, हम कहानियां दोहराते रहते हैं और मानते हैं कि हम बस बदकिस्मत हैं।
अब एक और परिदृश्य की कल्पना कीजिए। एक महिला वर्षों तक रिश्तों में कमतर आंखें जाने के बाद थेरेपी लेने का फैसला करती है। हर बार जब कोई उसके साथ उदासीनता से पेश आता है तो वह अपनी प्रतिक्रियाएं लिखती है। उसे एहसास होता है कि उसके सीने में हमेशा वही दबाव, गले में वही गांठ, सिकुड़ने की वही इच्छा महसूस होती है। धीरे धीरे वह इन भावनाओं को अपने बचपन से जोड़ती है, जब उसके पिता ने उसकी उपेक्षा की थी या जब उसने खुद को मुखर करने की कोशिश की थी तो उसकी मां ने उसका मजाक उड़ाया था। इसे नाम देकर, इन संबंधों के प्रति जागरूक होकर उसे एहसास होता है कि वह अब केवल वर्तमान पर प्रतिक्रिया नहीं कर रही है, वह अतीत को फिर से जी रही है। और यह एहसास करके उसके पास कुछ नया चुनने का मौका है। ट्रिगर्स के साथ काम करने की यही शक्ति है। वे अदृश्य कारागार नहीं रह जाते और मुक्ति के द्वार बन जाते हैं। अजीब बात यह है कि अक्सर जितना ज्यादा आप किसी जख्म से भागने की कोशिश करते हैं, उतना ही वह फिर से उभर आता है। मानो जिंदगी हर उस चीज को सतह पर लाने का जिद करती है जिसे आप देखना ही नहीं चाहते। आप नौकरी, शहर, रिश्ते बदल सकते हैं और फिर भी यही सिलसिला चलता रहता है। वो सहकर्मी जो आपकी बात नहीं सुनता, वो साथी जो आपका मूल्य कम करता है, वो दोस्त जो आपका मजाक उड़ाता है। जब तक आप समझ नहीं जाते, दुनिया आपके खिलाफ साजिश नहीं रच रही है। ये आपकी परछाई है जो खुद को समेटने की गुहार लगा रही है। जख्म दिखना चाहता है, वो भरने के लिए तड़प रहा है। और यहां एक पेचीदा बात है। इसका मतलब यह नहीं कि दूसरों का अनादर स्वीकार्य है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको अपमानजनक रिश्तों या विषाक्त वातावरण में बने रहना चाहिए। आईने को पहचानना उस कृत्य को माफ करना नहीं है। यह बस उस अनुभव को एक आंतरिक संकेत के रूप में इस्तेमाल करना है। यह कह रहा है, यह बेचैनी मुझे दिखाती है कि मुझे अभी भी अपनी जड़ें कहाँ मजबूत करनी है। यह अपनी गलती को स्वीकार करना है, किसी और की गलती को सही ठहराने के लिए नहीं, बल्कि उस गलती के प्रभाव से खुद को मुक्त करने के लिए जो अभी भी आप पर हावी है। इसी प्रक्रिया में आपको कुछ दिलचस्प पता चलता है। हर बार जब कोई आपकी नाजुक नस को छूता है तो आंख मूंद कर प्रतिक्रिया देकर अपनी शक्ति गंवाने के बजाय आप इसे आत्म खोज के एक साधन के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा लगता है जैसे अनादर का हर उदाहरण गहराई से देखने, अपने इतिहास को बेहतर ढंग से समझने और उन पहलुओं को एकीकृत करने का निमंत्रण है जिन्हें भुला दिया गया था। और धीरे धीरे आप उन पैटर्नों को नोटिस करना शुरू कर देते हैं जो पहले अनदेखे रह गए थे। आपको एहसास होता है कि कोई भी टिप्पणी आपको प्रभावित नहीं करती, बल्कि कुछ खास तरह की टिप्पणियां आपको प्रभावित करती हैं। यह कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आपको अस्थिर कर सकता है, बल्कि वे लोग हैं जो खास यादों को छूते हैं। और यह नक्शा अमूल्य है क्योंकि यह बताता है कि आप अभी भी कहां आगे बढ़ सकते हैं। हो सकता है किसी दिन आप किसी रोमांटिक डेट पर हों और सामने वाला आपके रूप रंग पर कोई टिप्पणी कर दे, कुछ ऐसा जो उन्हें मासूम लग सकता है, लेकिन आपके अंदर असुरक्षा की आग भड़का देता है। खुद को सुंदर, काबिल या वांछनीय साबित करने की कोशिश में खुद को खोने के बजाय आपको एहसास होता है यह दर्द उस व्यक्ति के बारे में नहीं है। यह सालों से चली आ रही तुलना, थोपे गए सौंदर्य मानकों और गहरी आलोचना के बारे में है। और अचानक आपकी प्रतिक्रिया दूसरे व्यक्ति को समझाने की कोशिश करना बंद कर देती है और अपने भीतर झांक कर पूछने लगती है, यह अब भी इतना दर्द क्यों देता है? मेरे इस हिस्से को आखिरकार ठीक होने के लिए खुद से क्या सुनने की जरूरत है? यह बदलाव परिवर्तनकारी है और यही रहस्य है। जब आप अपने ट्रिगर्स के साथ इस तरह काम करना शुरू करते हैं तो दुनिया बदल सी जाती है। जो लोग कभी आप पर हावी होते थे अब नहीं बदलते। जो हालात आपको कभी पंगु बना देते थे वे अब सहने लायक हो जाते हैं। जो शब्द कभी आपको गहरी चोट पहुंचाते थे अब दूर के शोर जैसे लगते हैं। ऐसा लगता है मानो आपने खुद को अदृश्य कारागारों से आजाद करने की एक गुप्त कुंजी खोज ली हो। लेकिन सच तो यह है कि दुनिया नहीं, बल्कि आप ही बदले हैं। यह एक ऐसा मोड़ है जो इसे अनुभव करने वालों को भी हैरान कर देता है। ऐसा लगता है जैसे आपने सालों दूसरों के व्यवहार को बदलने की कोशिश में बिता दिए हों और आखिरकार आपको एहसास हुआ हो कि असली ताकत हमेशा आपकी प्रतिक्रिया में ही रही है। यह एक मौन मुक्ति है, लेकिन एक ऐसी मुक्ति जो सब कुछ बदल देती है। क्योंकि जब ट्रिगर अपनी शक्ति खो देता है तो आप उसके बंधक नहीं रह जाते,
और जब आप उसके बंधक नहीं रह जाते तो आपके लिए ज्यादा स्पष्टता, ज्यादा विकल्प और ज्यादा सच्चाई के साथ जीने की जगह खुल जाती है। हालांकि यहां एक विरोधाभास है। इस प्रक्रिया में आप जितना आगे बढ़ते हैं उतना ही आपको एहसास होता है कि हर कोई आपके साथ कदम ताल करने को तैयार नहीं है। कुछ लोग आपको अस्थिर करने की कोशिश करते रहेंगे क्योंकि उन्हें रिश्ते बनाने का यही एकमात्र तरीका पता है। दूसरे स्वाभाविक रूप से आपसे दूरी बना लेंगे क्योंकि वे अब आपकी नई स्थिरता को बर्दाश्त नहीं कर सकते और इससे आपको ठेस पहुंच सकती है। ऐसा लग सकता है कि आप अपने रिश्ते खो रहे हैं, लेकिन गहराई से जो हो रहा है वह एक संरेखण है। आप उन पैटर्न को छोड़ रहे हैं जो अब आपकी नई जागरूकता के साथ संरेखित नहीं होते, और उस पल आपके सामने इस सफर का सबसे मुश्किल और खुलासे वाला फैसला आता है। उन लोगों को खुद को समझाने की कोशिश जारी रखें जो आपको नहीं समझना चाहते या समझ नहीं सकते, या फिर इस जरूरत को पूरी तरह से छोड़ दें और अपनी योग्यता साबित करने की कैद से आजाद हो जाए। यह अगला मोड़ है, एक अप्रत्याशित मोड़ जिसके लिए साहस और साथ ही समर्पण की जरूरत है, क्योंकि खुद को समझाना बंद करना एक बड़ा जोखिम लग सकता है, लेकिन यह वास्तव में उन लोगों के सबसे शक्तिशाली संकेतों में से एक है जिन्होंने अपने केंद्र को पहचान लिया है। और यहीं पर हम इस यात्रा के इस चरण की सीमा तक पहुंचते हैं। आप पहले ही समझ चुके हैं कि अनादर सिर्फ दूसरे व्यक्ति के बारे में नहीं है, बल्कि यह आपके भीतर जो जख्म देता है उसके बारे में भी है। आप समझ चुके हैं कि हर ट्रिगर आपकी उपचार प्रक्रिया का एक अनमोल सुराग है, लेकिन अब जो सवाल उठता है वह लाजिमी है। क्या होता है जब आप दूसरों को अपनी अहमियत समझाने की कोशिश में अपनी ऊर्जा बर्बाद करना बंद कर देते हैं? आपके जीवन में क्या बदलाव आते हैं जब आप समझाने के बजाय बस खुद को साकार करने लगते हैं? यही वह रहस्योद्घाटन है जो आगे हमारा इंतजार कर रहा है, और शायद यही सबसे ज्यादा मुक्तिदायक है। आपकी यात्रा में एक ऐसा मोड़ आता है जब आपको एहसास होता है कि खुद को सही ठहराने का कोई मतलब नहीं है। इतने लंबे समय तक आप मानते रहे कि अगर आपको सही शब्द मिल जाए, धैर्यपूर्वक अपनी बात समझाएं और अपने अच्छे इरादों के हर सबूत पेश करें तो आखिरकार आपको समझा जाएगा। लेकिन एक दिन ऐसा आता है जब यह कोशिश बेकार लगने लगती है, मानो गीली लकड़ी से आग जलाने की कोशिश करना। आपको एहसास होता है कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके अंदर आपके प्रकाश को पहचानने की जगह ही नहीं है, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें। और उस पल खेल बदल जाता है। इस नतीजे पर पहुंचना आसान नहीं है। मान्यता पाने, अपनी अहमियत साबित करने, पहचाने जाने की जिद करने की एक लगभग स्वतःस्फूर्त प्रवृत्ति होती है। यह मानना हमारी भावनात्मक विरासत का हिस्सा है कि दूसरों को हमारी अहमियत समझनी चाहिए ताकि हम भी उन पर विश्वास कर सकें। बचपन से ही हम दूसरों की तारीफ, ऊंचे ग्रेड और गर्व भरी नजरों की तलाश में रहते आए हैं। दुनिया ने हमें दूसरों की आंखों में दिखने वाले प्रतिबिंब से अपनी अहमियत नापना सिखाया है। लेकिन क्या होता है जब वह प्रतिबिंब नहीं आता, और जब चाहे कितनी भी कोशिश कर लो आईना धुंधला ही रहता है? पहली प्रतिक्रिया लगभग हमेशा आवाज बढ़ाने की होती है। हम ज्यादा समझाते हैं, दोहराते हैं, शब्दों में वही चित्रित करते हैं जो स्पष्ट होना चाहिए। लेकिन सच्चाई यह है कि यह अतिव्याख्या अक्सर विपरीत को ही पुष्ट करती है। यह आपको किसी ऐसे व्यक्ति की जगह पर खड़ा कर देती है जो पहचान चाहता है, बजाय इसके कि आप किसी ऐसे व्यक्ति की जगह पर खड़े हों जो पहले से ही जानता है कि वह कौन है। और यहीं से एक अपरिहार्य प्रश्न उठता है, कितनी बार आप किसी ऐसे व्यक्ति को समझाने की कोशिश में भटक गए हैं जो कभी समझने की क्षमता ही नहीं रखता? एक ऐसी महिला की कल्पना कीजिए जो एक ऐसे रिश्ते में है जहां उसे दिन ब दिन अपने साथी को यह समझाना पड़ता है कि कुछ खास हरकतें उसे क्यों तकलीफ देती हैं। वह अपने दिल की बात शब्दों में बयां करती है, अपनी कमजोरियों के बारे में खुलकर बात करती है, अपना दर्द बयां करती है, लेकिन कुछ भी नहीं बदलता। वह सुनता है पर सुनता नहीं, वह प्रतिक्रिया देता है पर बदलता नहीं। फिर एक दिन उसे एहसास होता है कि बात स्पष्टीकरण की गुणवत्ता की नहीं बल्कि सीमित सुनने की है। वह चाहे जितने भी वाक्य बना ले, सुनने वाले के पास संदेश को समझने के लिए जरूरी आवृत्ति नहीं होती। और फिर एक रहस्योद्घाटन होता है, शायद परिपक्वता का प्रमाण
जोर से बोलने में नहीं, बल्कि पूरी तरह चुप रहने में है। यह मौन न तो भय का है, न ही कायरतापूर्ण पीछे हटने का। यह उस व्यक्ति का मौन है जो समझता है कि उसकी ऊर्जा व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। यह उन लोगों को शिक्षित करने की कोशिश में अपना जीवन बर्बाद न करने का सचेत निर्णय है जो सीखने को तैयार नहीं है। और यहीं पर आपको एक आश्चर्यजनक बात पता चलती है। मौन किसी भी भाषण से ज्यादा आपकी कीमत बता सकता है। लेकिन यहीं से उकसावे की बात आती है। क्या आप खुद को और स्पष्ट न करने के लिए गलत समझे जाने, आलोचना किए जाने या यहां तक कि अस्वीकार किए जाने के लिए तैयार हैं? इस रुख की ताकत इस जागरूकता में निहित है कि जिन घरों में मेहमान नहीं आते, उनके दरवाजे खोलना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। हर बात समझाने की चाहत एक भ्रम से उपजती है कि अगर दूसरा व्यक्ति आपको नहीं पहचानता तो आपके भीतर कुछ खो जाता है। लेकिन जब आप बिना किसी समझाने की कोशिश के अपनी मौजूदगी बनाए रखते हैं, तो आपको एहसास होता है कि आपका मूल्य किसी अनुवाद पर निर्भर नहीं है। यह अपने आप में मौजूद है, चाहे इसे कोई देखे या न देखे। और यही रहस्य छिपा है। हम जो पहले से ही आंतरिक रूप से जानते हैं, उसे साबित करने में इतना समय क्यों लगाते हैं? जरा सोचिए, आपने तर्क गढ़ने, संदेशों को संशोधित करने, संवादों का अभ्यास करने में, ये सब समझने की कोशिश में कितने घंटे बर्बाद किए हैं? कितनी रातें जागकर बिताईं, काल्पनिक संवाद दोहराते हुए उस आदर्श संवाद की तलाश में जो आखिरकार किसी को आपकी असलियत दिखा सके। अब खुद से पूछिए, इनमें से कितनी कोशिशों ने वाकई कुछ बदला? कितनी बार सामने वाला व्यक्ति बदला हुआ महसूस किया? और कितनी बार आप और ज्यादा थके हुए और ज्यादा थके हुए और खुद से और ज्यादा दूर हुए? जब आप इस चक्र में प्रवेश करने से इनकार करते हैं, तो एक प्रकार की शक्ति उत्पन्न होती है। यह ऐसा है मानो आप युद्ध के मैदान से अपनी ऊर्जा वापस ले रहे हों। दूसरा व्यक्ति तीर चलाता रहता है, लेकिन अचानक कोई लक्ष्य नहीं बचता। और इसी अनुपस्थिति में आपकी शक्ति स्पष्ट होती है, क्योंकि स्पष्ट बात को साबित करने में ऊर्जा बर्बाद करने से, इनकार करने से ज्यादा स्पष्ट रूप से आपके आत्मविश्वास का संचार कोई और नहीं कर सकता। क्या ज्यादा प्रभावशाली होगा किसी को यह विश्वास दिलाना कि वे मूल्यवान हैं, या कोई बिना कहे बस उस मूल्य के अनुसार जीना? लेकिन यहां पेच ये है, कभी कभी स्पष्टीकरण न देने का चुनाव सिर्फ मौन नहीं, बल्कि एक प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है। ऐसा लगता है मानो अपनी ऊर्जा को औचित्य सिद्ध करने से हटाकर आप एक खाली जगह बना रहे हैं जो दूसरे व्यक्ति को खुद से सामना करने के लिए मजबूर करती है। मौन एक दर्पण बन जाता है और इसके सामने कुछ लोग अपने व्यवहार को समझते हैं। कुछ लोग इतने परेशान होते हैं कि वे आपसे प्रतिक्रिया पाने के लिए अपनी कोशिशें दोगुनी कर देते हैं। और यहां परीक्षा है, क्या आप बाहरी दबाव बढ़ने पर भी केंद्रित रहने के लिए तैयार हैं? यह एक महत्वपूर्ण क्षण है, क्योंकि यह प्रकट करता है कि क्या आप वास्तव में स्वयं में स्थिर हैं, या आप अभी भी गुप्त रूप से दूसरों की मान्यता पर निर्भर हैं। स्वयं को स्पष्ट न करने का अर्थ अक्सर गलत समझे जाने की असुविधा को सहना होता है। इसका अर्थ है यह स्वीकार करना कि कुछ लोग आपको उदासीन, अभिमानी या दूरदराज व्यक्ति समझेंगे। लेकिन गहरे में यही वह चुनाव है जो उन लोगों की परिपक्वता को दर्शाता है जो अब बाहरी नजरों से निर्देशित नहीं होते। यह एक मुक्ति है, कड़वी भी और मीठी भी, क्योंकि यह वैराग्य का एकांत और संप्रभुता की पूर्णता लाती है। कितनी बार आप कठोर समझे जाने के डर से चुप रहने में असफल रहे हैं, जबकि वास्तव में मौन आत्मप्रेम का सर्वोच्च रूप था। यह जागरूकता एक ऐसी बात का द्वार खोलती है जिसका एहसास बहुत कम लोग करते हैं। जरूरत से ज्यादा स्पष्टीकरण वास्तव में आपकी स्थिति को कमजोर करते हैं। हर गलत तरीके से दिया गया औचित्य दूसरे को दिए गए एक शक्तिशाली सिक्के की तरह है। यह उनसे किसी ऐसी बात को स्वीकार करने की विनती करने जैसा है जो स्वयं सिद्ध होनी चाहिए। और जब आप ये सिक्के देना बंद कर देते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपके अंदर हमेशा से एक अछूता आंतरिक खजाना रहा है। लेकिन जब आपके अंदर की हर चीज खुद का बचाव करने, खुद को समझाने, किसी भी कीमत पर समझे जाने के लिए चीख रही हो, तो आप अपनी बात पर कैसे अड़े रह सकते हैं? यहीं पर सचेतन सांस लेने का, अपने शरीर में लौटने का अभ्यास आता है। जैसे ही समझाने की इच्छा उठे, रुकें और सांस लें। शारीरिक बेचैनी, गर्मी, गले में जकड़न को महसूस करें।
शब्दों को जल्दी जल्दी कहने के बजाय उस अनुभूति को बाहर आने दें। अक्सर यह ठहराव यह एहसास दिलाने के लिए पर्याप्त होता है कि औचित्य सिद्ध करने की जरूरत अभी की नहीं बल्कि पुरानी है। यह आपके भीतर का बच्चा है जो पहचान की मांग कर रहा है, और यह एहसास करके आप खुद को वह दे सकते हैं जिसकी आपको दूसरों में सख्त तलाश है। स्वीकृति, मान्यता, सम्मान। क्या अब समय नहीं आ गया है कि आप अपनी कीमत पहचानने वाली पहली आवाज बने? और इस प्रक्रिया में कुछ अप्रत्याशित घटित होता है। जितना ज्यादा आप व्याख्या करना बंद करते हैं, आपके आसपास के रिश्ते उतने ही ज्यादा चयनात्मक होते जाते हैं। जो लोग आपके लगातार औचित्य पर निर्भर थे, वे खुद को दूर करने लगते हैं, क्योंकि अब उन्हें अपने खेल के लिए उपजाऊ जमीन नहीं मिलती। और इसके विपरीत जो लोग बिना सबूत मांगे आपकी उपस्थिति को स्वीकार करते हैं, वे आपके करीब आने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे आपका ऊर्जा क्षेत्र अंततः संरेखित होकर एक प्राकृतिक फिल्टर का काम करता है। जो समान आवृत्ति पर कंपन करते हैं वे बने रहते हैं, जो विलीन नहीं होते। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शायद व्याख्या करने की आपकी जिद ही इस फिल्टर को काम करने से रोक रही थी? यही विरोधाभास है। बहुत ज्यादा समझाने से नाजुक रिश्ते जिंदा रहते हैं। यह एक पंचर हुए गुब्बारे में हवा भरने जैसा है। आप ऊर्जा खर्च करते हैं लेकिन उसे कभी भरते नहीं। जब आप हवा देना बंद कर देते हैं तो गुब्बारा सिकुड़ जाता है, लेकिन कुछ नया उभरने के लिए जगह बना लेता है। और औचित्य के अभाव से पैदा हुए खालीपन में एक नए बंधन का जन्म होता है, जो स्पष्टीकरण से नहीं बल्कि आपसी मान्यता से टिका होता है। क्या आप उस चीज को मरने देने को तैयार होंगे जो सिर्फ इसलिए मौजूद है क्योंकि आप उसे अभी भी औचित्य से भर रहे हैं? यह प्रक्रिया कष्टदायक है क्योंकि इसमें नुकसान शामिल है। इसमें निराशाजनक उम्मीदें, पुराने ढर्रे से हटना और हमेशा समझे जाने की चाहत का त्याग शामिल है। लेकिन यह लाभ की भी एक प्रक्रिया है, क्योंकि हर टूटता रिश्ता एक ज्यादा प्रामाणिक रिश्ते को जन्म देता है। और धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि स्पष्टीकरणों के अभाव का मतलब अलगाव नहीं है। इसका मतलब है उन लोगों से ज्यादा नजदीकी जो वाकई मायने रखते हैं। आपके आसपास कितने लोग इसलिए बने रहते हैं क्योंकि आप उन्हें बहाने देते हैं, और कितने लोग तब भी बने रहेंगे जब आप एक शब्द भी न कहें। इस राह पर चलते हुए आप एक ऐसे मौन का अनुभव करते हैं जो खाली नहीं बल्कि पूर्ण है। यह उपस्थिति का मौन है। वह मौन जो कहता है, मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं और मुझे किसी को यह समझाने की जरूरत नहीं है। यह मौन सघन है, लगभग स्पर्शनीय। यह वातावरण को बदल देता है, कमरे की ऊर्जा को बदल देता है और रिश्तों को पुनर्गठित करता है। ऐसा लगता है जैसे अचानक आपका अस्तित्व ही वह बात कहने लगता है जिसे आप पहले 1000 शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहे थे। क्या आपने कभी किसी कमरे में प्रवेश किया है और महसूस किया है कि किसी की ऊर्जा किसी भी भाषण से ज्यादा जोर से बोल रही है? यही वह भविष्य है जो आपके लिए खुलता है जब आप खुद को समझाना बंद करने का फैसला करते हैं। यह सिर्फ शब्दों को बचाने के बारे में नहीं है, बल्कि ऊर्जा को रूपांतरित करने के बारे में है। यह दुनिया में उस गरिमा के साथ आगे बढ़ने के बारे में है जिसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और जितना अधिक आप इस दृष्टिकोण को अपनाते हैं, उतना ही आप पाते हैं कि व्याख्या न करना संचार का अभाव नहीं बल्कि उसका सर्वोच्च रूप है, क्योंकि आपका जीवन ही संवाद बन जाता है। आपके हाव भाव ही वाक्य बन जाते हैं, आपकी उपस्थिति ही संदेश है। और गहरे में क्या यही वह नहीं है जिसकी हमने हमेशा तलाश की है? जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब आपको एहसास होता है कि अब सिर्फ शब्द ही नहीं बोलते, शरीर जो मौन और अपरिहार्य है सबसे शक्तिशाली भाषा बनने लगता है। आपके मुंह खोलने से पहले ही आपकी ऊर्जा बता चुकी होती है कि आप कौन हैं और कोई कितनी दूर तक जा सकता है। और जब अनादर की बात आती है तो यही अदृश्य संचार तय करता है कि आपको बचाया जाएगा या परखा जाएगा। ऐसा लगता है जैसे हर हाव भाव, हर सांस, हर नजर ऐसे संकेत देती है जिन्हें दूसरे लोग बिना किसी तार्किक समझ के भी समझ लेते हैं। आखिरकार उपस्थिति झूठ नहीं बोलती। मजे की बात यह है कि बचपन से ही हमें इस स्वाभाविक ज्ञान को नजरअंदाज करने की शिक्षा दी जाती है। आपको कितनी बार विनम्र रहने, नाराज न होने
असहज होने पर भी मुस्कुराने और खराब माहौल बनाने से बचने के लिए कहा गया है। ये सामाजिक आदेश धीरे धीरे उस आंतरिक दिशा सूचक यंत्र को मिटा देते हैं जो स्वाभाविक परिस्थितियों में स्पष्ट रूप से कहता है, यहां नहीं, वहां नहीं, अभी रुको। हम विनम्र शब्दों का प्रयोग तब सीखते हैं जब हमारा शरीर पीछे हटना चाहता है। जब हमारी ऊर्जा चीखती है कि इसमें कुछ भी मजाक नहीं है, तब हम हंसी उड़ाते हैं। और इसके साथ ही कई लोग उस मौन शक्ति से संपर्क खो देते हैं जो गरिमा की रक्षा करती है। लेकिन यह शक्ति लुप्त नहीं होती, यह बस सुप्त अवस्था में पड़ी रहती है। बस इस बात पर ध्यान दें कि हम क्या महसूस करते हैं, ताकि यह महसूस कर सकें कि शरीर हमेशा पहले प्रतिक्रिया करता है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिकों द्वारा 2016 में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि सामाजिक उत्तेजनाओं का सामना करने पर मानव शरीर 200 मिलीसेकंड तक के सूक्ष्म भाव प्रकट करता है, जबकि मन को सचेत रूप से जानकारी को संसाधित करने में 4 गुना अधिक समय लगता है। इसका मतलब है कि आपके सोचने से पहले ही आपको पता चल जाता है। बेचैनी, पेट में तितलियां, सीने में जकड़न, अचानक ठंड लगना, ये सब संकेत हैं कि कुछ ठीक नहीं है। शरीर एक ऐसा रडार है जो किसी भी मानसिक औचित्य से कहीं अधिक विश्वसनीय है। तो फिर क्या होता है जब एक आध्यात्मिक रूप से परिपक्व महिला इस दिशा सूचक यंत्र पर फिर से भरोसा करने का फैसला करती है? वह ज्यादा सहज लेकिन सचेतन रूप से प्रतिक्रिया देने लगती है। उसे स्पष्टीकरण या लंबी चौड़ी बातों से जूझने की जरूरत नहीं पड़ती। एक छोटा सा कदम पीछे हटना ही सब कुछ बता देता है। एक सूक्ष्म तिरछी नजर किसी भी धमकाने की कोशिश को नाकाम कर देती है। सोची समझी खामोशी शब्दों की बौछार से ज्यादा असरदार होती है। यहीं पर शरीर एक रक्षक बन जाता है। वह चिल्लाता नहीं, खुद को सही नहीं ठहराता, बस घोषणा कर देता है। एक ऐसी बैठक की कल्पना कीजिए जहां एक बार फिर कोई बीच में बोलने की कोशिश करता है। अपनी आवाज ऊंची करने के बजाय महिला बस चुप रहती है, वक्ता की ओर देखती है, अपनी सीधी मुद्रा बनाए रखती है और इंतजार करती है। पूरा कमरा इस भाव का प्रभाव महसूस करता है। कोई हमला नहीं, कोई आरोप नहीं, लेकिन कुछ ऐसा है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हर कोई ऊर्जा परिवर्तन महसूस करता है और यही मुख्य बात है। गरिमा की घोषणा करने की जरूरत नहीं होती, यह स्वयं प्रकट होती है। क्या आपने कभी गौर किया है कि कैसे कुछ लोग कमरे में प्रवेश करते हैं और बिना कुछ कहे पूरे माहौल को बदल देते हैं? ऐसी कहानियां बढ़ती जा रही हैं। एक साहित्य शिक्षिका ने बताया कि वर्षों तक लगातार विद्रोही छात्रों द्वारा पूछे जाने के बाद उन्होंने कक्षा में अपनी शारीरिक मुद्रा बदलने का फैसला किया। अंतहीन तर्कों से अपना बचाव करने के बजाय उन्होंने लंबे विराम, मौन नजरें और धीमी चाल अपनाना शुरू कर दिया। नतीजा अप्रत्याशित था। छात्र उनका ज्यादा सम्मान करने लगे, बिना आवाज उठाए भी। उन्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं थी, उन्होंने बस अपनी ऊर्जा को जगह में भर दिया। यह बदलाव उनके शब्दों में नहीं, बल्कि उनके शरीर के आत्मविश्वास के संचार में था। ऐसे असंभावित उदाहरण भी हैं जो इस विचार को पुष्ट करते हैं। 2019 में वैज्ञानिकों ने देखा कि अलग थलग अमेजनियाई जनजातियों में भी पश्चिमी शारीरिक भाषा के संपर्क में आए बिना दृढ़ मुद्रा, सीधी निगाह और लंबे समय तक मौन रहने जैसे संकेतों को शक्ति और सम्मान के प्रदर्शन के रूप में समझा जाता था। इससे पता चलता है कि इस प्रकार के संचार में कुछ सार्वभौमिकता है। संस्कृति या भाषा, चाहे जो भी हो, हर कोई पहचान लेता है जब कोई व्यक्ति अपने मूल्य को बिना किसी समझौते के व्यक्त करता है। यह एहसास हमें एक विचलित करने वाले विचार की ओर ले जाता है। अगर यह भाषा इतनी सार्वभौमिक है तो हम इसे इतनी बार क्यों छोड़ देते हैं? हम कितनी बार ऐसे माहौल में रहते हैं जहां हमारा शरीर हमसे वहां से जाने की विनती करता है? कितनी बार हम अपनी बेचैनी को जाहिर होने देने के बजाय उसे छिपाने के लिए मुस्कुराते हैं? कितनी बार हम बैठे रहते हैं जब हमारे अंदर का सब कुछ उठकर बाहर जाना चाहता है? ऐसा लगता है जैसे हम अपनी सबसे पुरानी और सबसे शक्तिशाली प्रवृत्ति पर भरोसा करना ही भूल गए हैं। और यही वह बिंदु है जहां आध्यात्मिक परिपक्वता का अभ्यास करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है, क्योंकि अपने शरीर पर भरोसा करने का अर्थ अक्सर सामाजिक अपेक्षाओं के विरुद्ध कार्य करना होता है। इसका अर्थ है
जब सब आपसे मेज पर रुकने की अपेक्षा कर रहे हों, तब उठ जाना। इसका अर्थ है बिना बहाने बनाए बातचीत समाप्त करना, जबकि आमतौर पर बहाने बनाना ही होता है। इसका अर्थ है अंततः अपनी शांति को दूसरों के आराम से ऊपर रखना। और यह कोई आसान चुनाव नहीं है, लेकिन यह मुक्तिदायक है। कुछ लोग कहते हैं कि ये व्यवहार ठंडे या दूर दराज लग सकते हैं, और वास्तव में अक्सर इनकी इसी तरह व्याख्या की जाती है। लेकिन यही तो सच्ची ऊर्जा की खूबसूरती है। यह दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं करती। एक महिला जिसने अपने आंतरिक संकेतों पर भरोसा करना सीख लिया है, वह जानती है कि उसके कार्य उदासीनता से नहीं, बल्कि आत्मसम्मान से प्रेरित हैं। और इस अर्थ में हर गतिविधि एक मौन प्रार्थना बन जाती है जो कहती है, मैं जो हूं उसका सम्मान करती हूं, और इसलिए मैं उससे कम स्वीकार नहीं करती जितनी मैं योग्य हूं। क्या आपने देखा है कि इस तरह का रवैया बाहरी लोगों को भी कैसे प्रेरित करता है? झुंगियन अध्ययन समूहों में एक आश्चर्यजनक कहानी प्रचलित हुई। एक महिला ने बताया कि कैसे रोजमर्रा की छोटी मोटी बातों से घिरे एक रोमांटिक रिश्ते में उसने लंबे व्याख्यात्मक संवादों से जवाब देना बंद करने का फैसला किया। जिस दिन उसे फिर से नीचा दिखाया गया, वह बस उठी, अपने साथी की आंखों में देखा और बिना कुछ कहे घर से निकल गई। वह बताती है कि कैसे पहली बार उसने अपनी ऊर्जा का विस्तार महसूस किया। यह मौन उसके द्वारा दिए गए किसी भी तर्क से कहीं अधिक प्रभावशाली था। और अगले दिन उसने एक अनोखी बात देखी। उसका साथी, जो बहाने बनाने का आदी था, अपने ही किए का बोझ अकेले झेलने को मजबूर था। इस कहानी का परिणाम सुलह नहीं, बल्कि मुक्ति थी। उसने पाया कि शांति से रहने के लिए उसे किसी को कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है, और शायद यही सबसे जरूरी बात है। इसका मतलब सिर्फ उन लोगों को हटाना नहीं है जो आपका अनादर करते हैं, बल्कि ऐसा माहौल बनाना है जहां आपकी ऊर्जा बर्बाद ना हो। बेमेल परिस्थितियों से खुद को दूर रखना सीखकर आप नए रिश्तों के लिए जगह बनाते हैं। जिंदगी आखिरकार खालीपन से नफरत करती है। जब आप एक दरवाजा बंद करते हैं जो अब आपके काम का नहीं है, तो दूसरा दरवाजा जरूर खुल जाता है। लेकिन क्या हम इस भाव से पैदा होने वाले क्षणिक खालीपन से निपटने के लिए तैयार हैं? क्या हम किसी नई चीज के आने से पहले के सन्नाटे को बर्दाश्त कर सकते हैं? यहीं से कहानी लगभग विरोधाभासी रूप ले लेती है, क्योंकि जितना आप अपमानजनक माहौल से दूर जाते हैं, उतना ही आपको पता चलता है कि आपकी भावनात्मक थकान के लिए वही जिम्मेदार थे। जो नुकसान लग रहा था वो असल में फायदा है। जो अकेलापन लग रहा था वो असल में सांस लेने की जगह बन गया है। और इस नई जगह में अनपेक्षित मुलाकातें उभरने लगती हैं। ऐसे लोग जो तुरंत आपकी कीमत पहचान लेते हैं, ऐसी जगहें जहां आपकी आवाज स्वाभाविक रूप से सुनी जाती है, ऐसे रिश्ते जहां सम्मान के लिए भीख मांगने की जरूरत नहीं होती। ऐसा लगता है जैसे अपने शरीर की खामोश भाषा पर भरोसा करने के एक छोटे से काम ने आपके जीवन के पूरे परिदृश्य को फिर से व्यवस्थित कर दिया हो। हालांकि एक और भी गहरा आयाम है। जंग ने कहा था कि व्यक्तित्व का निर्माण सिर्फ मन में ही नहीं, बल्कि पूरे अस्तित्व में होता है। इसका मतलब है कि शरीर भी इस प्रक्रिया में शामिल होता है। हर बार जब आप असुविधा के किसी शारीरिक संकेत का सम्मान करते हैं, तो आप चेतना और सहज ज्ञान के बीच की कड़ी को मजबूत करते हैं। यह ऐसा है मानो आप अपने उन हिस्सों को फिर से जोड़ रहे हैं जो सामाजिक दबाव से अलग हो गए थे। और जितना ज्यादा आप फिर से जुड़ते हैं, उतना ही मजबूत बनते जाते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि कैसे पूरी तरह से मौजूद लोग एक ऐसी शक्ति का संचार करते हैं जो उम्र, रूप या हैसियत पर निर्भर नहीं करती? और यहाँ एक दिलचस्प तथ्य है। हाल ही में हुए तंत्रिका विज्ञान के अध्ययन बताते हैं कि शरीर की मुद्रा कुछ ही मिनटों में हार्मोन के स्तर को बदल सकती है। उदाहरण के लिए, एमी कड्डी द्वारा किए गए शोध से पता चला है कि केवल 2 मिनट तक पावर पोज में रहने से टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है और तनाव हार्मोन कोर्टिसोल कम होता है। इसका मतलब है कि खुद को स्थिर रखने का सरल कार्य न केवल बाहरी दुनिया को शक्ति का संचार करता है, बल्कि आपके आंतरिक रसायन को भी सचमुच बदल देता है। शरीर केवल मन का प्रतिबिंब नहीं है, यह भावनात्मक अनुभव का निर्माता भी है। आपने कितनी बार केवल अपनी मुद्रा को समायोजित करके या अलग तरह से सांस लेकर अपनी भावनाओं को बदला है? यह सब हमें यह समझने में मदद करता है कि मौन भाषा सिर्फ संवाद नहीं, बल्कि सुरक्षा भी है। हर बार जब आप उकसावे के सामने चुप रहते हैं,
हर बार जब आप अपनी बात रखने के बजाय पीछे हट जाते हैं, हर बार जब आप अपनी ऊर्जा को शब्दों से ज्यादा जोर से बोलने देते हैं, तो आप किसी पवित्र चीज की रक्षा कर रहे होते हैं, अपनी गरिमा की। और यह भाव हालांकि सरल है, क्रांतिकारी है, क्योंकि यह उन सभी बातों के विरुद्ध है जिन पर हमें विश्वास करना सिखाया गया है। लेकिन इसी मौन क्रांति में ही सच्ची आजादी का जन्म होता है। और अब शायद सिर्फ एक ही सवाल बचा है, आप अपनी उपस्थिति की शक्ति पर कितना भरोसा करने को तैयार हैं? आप में अपने शरीर, अपनी ऊर्जा और अपनी खामोशी को उन उत्तरों में बदलने का साहस कितना होगा जिन तक अब शब्दों की पहुंच नहीं? शायद यही जीने के एक नए तरीके की कुंजी है, जहां हर इशारा एक साथ एक सीमा, एक प्रार्थना और संप्रभुता की घोषणा हो। रास्ते में एक ऐसा मोड़ आता है जब आपको एहसास होने लगता है कि अनादर का हर अनुभव सिर्फ एक आघात नहीं, बल्कि एक कुंजी भी है। शुरुआत में इसे स्वीकार करना असंभव लगता है। इतनी पीड़ादायक चीज अपने भीतर परिवर्तन का निमंत्रण कैसे ले सकती है? लेकिन ठीक इसी विरोधाभास में सबसे बड़ा मोड़ छिपा है। जो कभी सिर्फ पीड़ा लगती थी, वह अब उस विकास के लिए कच्चे माल के रूप में सामने आने लगी है जिसे किसी और तरीके से विकसित नहीं किया जा सकता। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी के पास जख्मों में लिपटे उपहार हमें देने का एक रहस्यमय तरीका है। जब भी आप किसी कठोर शब्द, उपेक्षापूर्ण हाव भाव या किसी ऐसे रवैये से आहत होते हैं जो आपकी पहचान को कमजोर करता है, तो स्वाभाविक रूप से प्रतिक्रिया करने का प्रलोभन होता है। पलटवार करें, नाराजगी में चुप रहें या दूसरे व्यक्ति को समझाने की कोशिश में अपनी ऊर्जा बर्बाद करें। लेकिन जब आप इस सफर का एक हिस्सा तय कर चुके होते हैं, तो आपको एक और संभावना का एहसास होता है। इस पल को आईने की तरह इस्तेमाल करना। अनादर सिर्फ आपको चोट पहुंचाने वाली चीज नहीं रह जाता, बल्कि एक ऐसा संकेत स्तंभ बन जाता है जो दिखाता है कि अभी भी कहां विकास की गुंजाइश है। नजरिए में यह बदलाव दर्द को कम नहीं करता, बल्कि उसे ईंधन में बदल देता है। उदाहरण के लिए, एक ऐसी महिला की कल्पना कीजिए जो अपने ही परिवार में हमेशा खुद को अनदेखा महसूस करती रही हो। वह ऐसे घर में पली बढ़ी थी जहां उसकी आवाज को शायद ही कभी गंभीरता से लिया जाता था। वर्षों बाद पेशेवर माहौल में उसे एहसास होता है कि मीटिंग में टोकने पर वह बेकाबू हो जाती है। उसका दिल तेजी से धड़कता है, उसका मन हीनता के विचारों से भर जाता है और सिकुड़ने की उसकी इच्छा लगभग बेकाबू हो जाती है। लेकिन इन सब के लिए खुद को दोषी ठहराने के बजाय वह जांच पड़ताल करने का फैसला करती है। उसे पता चलता है कि मीटिंग उसे नहीं, बल्कि उसके बचपन की यादों की गूंज से स्तब्ध कर रही है। उस पल रुकावट सिर्फ एक बाहरी हमला नहीं रह जाती और एक पुराने जख्म को भरने का रास्ता बन जाती है। जो कभी सिर्फ दर्द था, अब सोने में बदल सकता है। हालांकि यह सोना पहले से तैयार नहीं मिलता। इसे प्राचीन कीमिया की तरह, जिसमें मूल धातुओं को किसी कीमती चीज में बदला जाता था, काम करना पड़ता है। जंग ने कहा था कि मानस भी इसी तरह काम करता है। अगर जागरूकता हो तो कच्चे अनुभवों को ज्ञान में बदला जा सकता है, लेकिन इस प्रक्रिया के लिए आग की जरूरत होती है, और वह आग, वह बेचैनी है जो हमें अनादर का सामना करने पर महसूस होती है। अंतर यह है कि इसमें जलने के बजाय जागरूक महिला इसे रूपांतरण ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला करती है। यह चुनाव सब कुछ बदल देता है, क्योंकि यह शक्ति को वापस उसके हाथों में सौंप देता है। सबसे ज्यादा तनाव तब पैदा होता है जब उसे एहसास होता है कि यह रास्ता तुरंत सुकून की गारंटी नहीं देता। इसके विपरीत आध्यात्मिक विकास अक्सर यह मांग करता है कि आप दर्द से भागे नहीं, बल्कि उससे गुजरें। इसका मतलब है, जब आपका चीखने का मन करे तब चुपचाप सहना। इसका मतलब है, जब आपके अंदर सब कुछ सिकुड़ने को हो तब भी डटे रहना। इसका मतलब है, सबसे बढ़कर यह भरोसा रखना कि जो दर्द है उसका सामना करने से कुछ और गहरा उभरेगा, और धीरे धीरे वह कुछ एक ऐसी ताकत के रूप में सामने आता है जिसे कोई छीन नहीं सकता। लेकिन इसमें उतार चढ़ाव भी आते हैं, क्योंकि जैसे जैसे आप इस जागरूकता में बढ़ते हैं, आपको पता चलता है कि हर कोई आपके नए रुख को स्वीकार नहीं करेगा। जो लोग आपकी सहनशीलता के आदी थे, उन्हें यह अजीब लगेगा जब आप अब कोई बहाना नहीं देंगे। कुछ लोग दबाव बढ़ाने की कोशिश करेंगे, आपके संकल्प की परीक्षा लेने के लिए परिस्थितियां पैदा करेंगे। कुछ लोग खुद को आपसे दूर कर लेंगे,
क्योंकि वे ऐसे व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं कर सकते जो अब सत्ता के खेल के आगे झुकना नहीं चाहता। यह एक नाजुक क्षण है क्योंकि यह नुकसान का एहसास दिलाता है, लेकिन यहीं पर सबसे शक्तिशाली सबक छिपा है। कभी कभी कुछ लोगों का जाना असफलता नहीं बल्कि छिपी हुई मुक्ति होती है। जरा सोचिए, आपने कितने रिश्ते सिर्फ इसलिए बनाए रखे क्योंकि आप खालीपन से डरते थे। खामोशी से बचने के लिए आपने कितनी बातचीत को लंबा खींचा। कितने रिश्ते आपने तब भी बनाए रखे जब आपको पता था कि अब उनमें कोई सम्मान नहीं रहा। आध्यात्मिक परिपक्वता दर्शाती है कि खालीपन दुश्मन नहीं बल्कि सहयोगी है। जो अब काम का नहीं रहा, उसके द्वारा खाली हुई जगह में ही नए का जन्म हो सकता है। लेकिन इस खालीपन को सहना सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है, और यही वह समय होता है जब कई लोग हार मान लेते हैं। वे खामोशी को किसी भी चीज से भरने की कोशिश करते हैं, भले ही इसका मतलब उसी ढर्रे पर लौटना हो जिसने उन्हें दुख पहुंचाया था। अकेलेपन से बचने के लिए आप कितनी बार अपने हक से कम स्वीकार करने के लिए ललचाए गए हैं? मोड़ तब आता है जब आप पहली बार शून्य में रहने का चुनाव करते हैं। आप उसे भरने की जल्दी नहीं करते, आप उसे बदलने की जल्दी नहीं करते, आप बस उस जगह को थामे रहते हैं। और इस मौन में कुछ असाधारण घटित होने लगता है। आपको एहसास होता है कि आपकी ऊर्जा नष्ट नहीं हुई है बल्कि संचित हुई है। जो ऊर्जा कभी दूसरों को सुधारने या अपनी अहमियत समझाने में खर्च होती थी, वह अब आपके पास लौट आती है। ऐसा लगता है जैसे आप उन सिक्कों को इकट्ठा कर रहे हैं जिन्हें आपने अनजाने में दे दिया था। धीरे धीरे आप एक नई ताकत, एक अप्रत्याशित स्पष्टता, एक ऐसी शांति का अनुभव करने लगते हैं जो किसी पर निर्भर नहीं है। हालांकि जो लोग इसे नहीं समझते, वे इस शांति को आसानी से ठंडक समझ लेते हैं। कई लोग इस मुद्रा को देखकर सोचते हैं कि आप दूर हो गए हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि पहली बार आप संपूर्ण होते हैं। यह भावनाओं का अभाव नहीं बल्कि पूर्ण उपस्थिति है। आप सब कुछ महसूस करते हैं, लेकिन अब आप जो महसूस करते हैं उससे नियंत्रित नहीं होते। आप अनादर को देखकर स्वीकार कर सकते हैं कि इससे दुख होता है, लेकिन यह भी समझ सकते हैं कि यह दर्द अब आपके जीवन की दिशा तय नहीं करता। यह स्वतंत्रता का एक दुर्लभ रूप है क्योंकि यह आपको स्वयं के केंद्र में रखता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह बदलाव सिर्फ आपको ही फायदा नहीं पहुंचाता। जो महिला अनादर को ज्ञान में बदलना सीख जाती है, वह अंततः अपने आसपास के सभी लोगों को भी यही सिखाती है। सहकर्मी इस बदलाव को महसूस करने लगते हैं, दोस्त प्रेरित महसूस करते हैं, परिवार के सदस्य अपने व्यवहार पर पुनर्विचार करने लगते हैं। अनजाने में ही आप एक संदर्भ बिंदु बन जाते हैं। आपका मौन रुख यह दर्शाता है कि एक और रास्ता भी है, कि गुस्से से प्रतिक्रिया करने या जबरदस्ती चुप रहकर खुद को बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप व्यवहार में यह प्रदर्शित करते हैं कि जागरूकता के साथ प्रतिक्रिया देना संभव है। और यहीं पर एक और तनाव पैदा होता है, क्योंकि जितना आप आगे बढ़ते हैं उतना ही आपको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है। यह दुनिया को अपने कंधों पर ढोने के बारे में नहीं है, बल्कि यह समझने के बारे में है कि आपका हर इशारा एक मिसाल बन जाता है। हर बार जब आप स्पष्टीकरणों में न उलझने का फैसला करते हैं तो कोई न कोई देखता है और सीखता है। हर बार जब आप किसी विषाक्त रिश्ते को छोड़ते हैं तो किसी को एहसास होता है कि वे भी ऐसा कर सकते हैं। और यह प्रभाव शक्तिशाली होता है, भले ही आपको इसकी पहुंच का अंदाजा ना हो। आप जो हैं वही बने रहना ही दुनिया में अदृश्य लहरें पैदा करता है। क्या आपको अंदाजा है कि आपके मौन परिवर्तन से कितने जीवन प्रभावित हो सकते हैं? हालांकि जीवन की गति आपके संकल्प की परीक्षा लेना कभी बंद नहीं करती। ऐसे दिन भी आएंगे जब आप पुराने ढर्रे पर लौटने के लिए ललचाएंगे। ऐसे पल भी आएंगे जब बाहरी दबाव असहनीय लगेगा। ऐसी रातें भी आएंगी जब अकेलापन शीशे की तरह भारी लगेगा। लेकिन यही वो पल हैं जब चुनाव सबसे ज्यादा सार्थक होता है, क्योंकि जब आप तब भी केंद्रित रहने पर अड़े रहते हैं, जब आपके आसपास की हर चीज आपको हार मानने के लिए चीख रही हो, तो यही वो पल होता है जब आपकी जड़ें गहरी होती हैं। यही वो पल होता है जब आपकी आंतरिक शक्ति दृढ़ होती है। और फिर जब आपको इसकी जरा भी उम्मीद नहीं होती, आपको एक आश्चर्यजनक बात पता चलती है। अनादर अब पहले जैसा दर्द नहीं देता। इसे अब भी महसूस किया जा सकता है, लेकिन इसका असर अब पहले जैसा नहीं रहा।
ऐसा लगता है जैसे आपकी त्वचा मोटी हो गई है, असंवेदनशीलता से नहीं बल्कि समझदारी से। अब आप छोटी छोटी बातों पर टूटते नहीं। अब आप किसी को समझाने की कोशिश में खुद को नहीं खोते। अब आप उन रिश्तों को बचाने की कोशिश में अपनी ऊर्जा बर्बाद नहीं करते जो बचाना ही नहीं चाहते। जो कभी जख्म था अब एक निशान बन गया है, और ये निशान कमजोरी की निशानी नहीं बल्कि जीत के निशान है। यही रूपांतरण की शक्ति है। हर दर्दनाक अनुभव जब सचेतन रूप से अनुभव किया जाता है, आपके कवच का हिस्सा बन जाता है। ऐसा कवच नहीं जो कठोर या अलग थलग कर देता है, बल्कि ऐसा कवच जो बिना घुटन के सुरक्षा प्रदान करता है। आप संवेदनशील तो रहते हैं, लेकिन विनाशकारी अर्थों में असुरक्षित नहीं। आप खुले तो रहते हैं, लेकिन हर चीज के लिए उपलब्ध नहीं। आप प्रेमपूर्ण तो रहते हैं, लेकिन भोले नहीं। और यह संतुलन शायद इस यात्रा का सबसे बड़ा उपहार है। इस कहानी को पढ़ने वाला दर्शक शायद सोच रहा होगा, क्या वाकई इस तरह जीना संभव है, बिना खुद को सही ठहराने की चाहत के, बिना खुद को उन बंधनों में खोए जो हमारा सम्मान नहीं करते, बिना दुनिया का बोझ उठाए? इसका जवाब आसान नहीं है। इसके लिए अभ्यास की जरूरत है, इसके लिए गिरना पड़ता है, इसके लिए दोहराव की जरूरत है। लेकिन हर बार जब आप प्रतिक्रिया देने के बजाय जवाब देना चुनते हैं, हर बार जब आप समझाने के बजाय चुप रहते हैं, हर बार जब आप गिड़गिड़ाने के बजाय दूर चले जाते हैं, तो आप जीने के इस नए तरीके को मजबूत करते हैं। और धीरे धीरे यह एक प्रयास नहीं रह जाता और स्वभाव बन जाता है। निष्कर्ष की अपेक्षा यही है, यह समझना कि यह प्रक्रिया केवल अनादर सहने के बारे में नहीं है, बल्कि इसे विकास के एक साधन में बदलने के बारे में है। यह इस बात को समझने के बारे में है कि जो दुश्मन जैसा लग रहा था वह वास्तव में एक छद्म स्वामी था। और जब आप इस एहसास को प्राप्त कर लेते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। जीवन एक युद्ध क्षेत्र न रहकर परिवर्तन की प्रयोगशाला बन जाता है। हर मुठभेड़, हर चुनौती, हर दर्द विकास का एक अवसर बन जाता है। और जैसे जैसे हम निष्कर्ष की ओर बढ़ रहे हैं, एक आखिरी सवाल अभी भी बाकी है जो हवा में तनाव की तरह मंडरा रहा है। अगर हर छोटी सी बात को आंतरिक सोने में बदला जा सकता है, तो उन लोगों की असली दौलत क्या होगी जो खुद को खोए बिना इन अनुभवों के साथ नाचना सीख जाते हैं? यही वह रहस्य उद्घाटन है जो अगले चरण में इंतजार कर रहा है, जहां यात्रा अपने चरम पर पहुंचती है और आध्यात्मिक रूप से परिपक्व महिला को पता चलता है कि अब उसे पूरी तरह से वही बनने के लिए किसी बाहरी मान्यता की जरूरत नहीं है जो वह हमेशा से रही है। यहां तक पहुंचना सिर्फ एक कहानी को पार करने के बारे में नहीं था, बल्कि खुद को पार करने के बारे में था। हर दृश्य, हर प्रतिबिंब, हर उकसावे ने जिससे हम गुजरे, शुरुआती विषय से कहीं ज्यादा बड़ी चीज को सामने लाया। अनादर, जो महज एक बाधा लग रहा था, एक छिपे हुए गुरु के रूप में प्रकट हुआ। एक मार्गदर्शक जो भले ही अनचाहा हो, हमेशा आपको उन जगहों की ओर इशारा करता है जहां आपको सबसे ज्यादा मजबूती की जरूरत है। अब इस सफर के अंत में आपके सामने जो बुनियादी सवाल खुलता है वह है, इन सब का क्या करें? ज्ञान को व्यवहार में, जागरूकता को कर्म में, प्रेरणा को ठोस बदलाव में कैसे बदलें? क्योंकि समझ काफी नहीं है, आपको इसे जीना होगा। और यहीं से सच्चा समापन शुरू होता है, जो कोई अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत का निमंत्रण है। जीवन भर यह अनिवार्य है कि आप फिर से अनादर की स्थितियों का सामना करें। यह मानना न समझी होगी कि यह रास्ता बाहरी दर्द को दूर करता है। लोग आलोचना करते रहेंगे, तुच्छ समझते रहेंगे और उन परछाइयों को थोपते रहेंगे जिनका वे सामना नहीं करना चाहते। लेकिन अब आपके द्वारा प्राप्त उपकरणों के साथ आप उनसे निपटने का तरीका अलग होगा। पहला अभ्यास सरल और साथ ही गहरा है, रुकना सीखना। यह मामूली लग सकता है, लेकिन तुरंत प्रतिक्रिया देने की आदत आपकी ऊर्जा के सबसे बड़े चोरों में से एक है। जब आप किसी आहत करने वाले शब्द का आघात महसूस करें तो सांस लें। मौन का एक क्षण आपको अपनी शक्ति को आवेग के आगे समर्पण करने से रोकने के लिए पर्याप्त हो सकता है। उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच के इस अंतराल में ही स्वतंत्रता का निवास है। दूसरा अभ्यास है अपने शरीर को एक सहयोगी के रूप में पुनः प्राप्त करना। मानसिक व्याख्याओं में खो जाने के बजाय देखें कि आपकी सांसें कैसे बदलती हैं, आपकी मुद्रा कैसे बदलती है, आपका पेट कैसे प्रतिक्रिया करता है।
ये संकेत कमजोरियां नहीं हैं, ये दिशा सूचक हैं। अगर आपका शरीर दूरी चाहता है तो खुद को पीछे हटने दें। अगर वह दृढ़ता चाहता है तो अपनी मुद्रा को सीधा करें। शरीर झूठ नहीं बोलता। आध्यात्मिक परिपक्वता केवल ऊंचे विचारों पर नहीं, बल्कि आत्मसम्मान के सरल भावों पर आधारित होती है। इसी मौन श्रवण में आपको औचित्य सिद्ध करने में भटकने से बचने और स्वयं के प्रति सच्चे रहने का मार्ग मिलेगा। तीसरा अभ्यास, मौन को उपस्थिति के रूप में विकसित करना है। मौन अनुपस्थिति नहीं है, यह बोलने का एक अलग तरीका है। जब आप समझाने की कोशिश में शब्दों को बर्बाद करना बंद कर देते हैं तो आपकी ऊर्जा आपके लिए संवाद करना शुरू कर देती है। असभ्य या आक्रामक होने की कोई जरूरत नहीं है। बस अपने मूल्य को इतनी स्पष्टता से आत्मसात करें कि आपके आसपास की दुनिया उसे सहजता से समझ ले। यह वह दृष्टि है जो स्थिर रहती है, वह शरीर जो सिकुड़ता नहीं है, वह शांति है जो उकसावे का विरोध करती है। इस प्रकार का मौन मिटाता नहीं बल्कि प्रकाशित करता है, और यह प्रकाशन किसी और पर नहीं बल्कि आप पर निर्भर करता है। चौथा अभ्यास, सचेतन अनासक्ति का अभ्यास करना है। इसका मतलब कठिनाई के पहले संकेत पर सभी संबंध तोड़ देना नहीं है, बल्कि यह पहचानना है कि कब कोई रिश्ता टिकाऊ नहीं रह गया है। कुछ लोग अपनी सीमाओं का सम्मान करना कभी नहीं सीखेंगे, द्वेष के कारण नहीं बल्कि अपनी अक्षमता के कारण। इन बंधनों में बने रहना एक प्रकार का आत्मविनाश है। पीछे हटना असफलता नहीं, यह बुद्धिमत्ता है। यह ऐसे वातावरण का चयन करना है जहां आपकी ऊर्जा को व्यर्थ जाने के बजाय पहचाना जाए। यह एक पौधे को अधिक उपजाऊ मिट्टी में रोपने जैसा है। यह प्रेम को त्यागने के बारे में नहीं है, बल्कि स्वयं से इतना प्रेम करने का चुनाव करने के बारे में है कि आप ऐसी जगह न रहें जहां पारस्परिकता न हो। पांचवां अभ्यास है दर्द को सीख में बदलना। इसके लिए नजरिए में आमूलचूल परिवर्तन की आवश्यकता है। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ पूछने के बजाय यह पूछने का प्रयास करें कि यह मुझे क्या सिखा सकता है। यह छोटा सा बदलाव अपार द्वार खोलता है। अनादर का प्रत्येक प्रसंग आत्मखोज का अवसर बन जाता है। यह दर्द आपके भीतर क्या छूता है? कौन सा प्राचीन इतिहास अभी भी जीवित है? आपका कौन सा हिस्सा गले लगाने को तरसता है? जितना अधिक आप खुद से ये प्रश्न पूछते हैं, उतना ही दर्द आपको कैद करने की अपनी शक्ति खो देता है। यह मौजूद रहता है, लेकिन यह जेलर की बजाय एक शिक्षक बन जाता है। और अंत में छठा अभ्यास यह पहचानना है कि जब आप आंतरिक लड़ाई जीत चुके हैं तो हर बाहरी लड़ाई जीतने की जरूरत नहीं है। स्वीकृति की चाह, हमेशा सही होने की जरूरत, अपनी योग्यता साबित करने की चाह, ये सब खत्म होने लगते हैं। आप पाते हैं कि असली ताकत समझाने में नहीं बल्कि होने में है। यह दूसरों को हराने में नहीं बल्कि खुद को न खोने में है। यही वह बिंदु है जहां व्यक्तित्व अपने शुद्धतम रूप में प्रकट होता है। दूसरों की कल्पनाओं की परवाह किए बिना आप जो हैं वही बने रहने की क्षमता। आप सोच रहे होंगे कि इन सब बातों को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू किया जाए। कल्पना कीजिए कि आप एक पारिवारिक समारोह में हैं जहां व्यंग्यात्मक टिप्पणियां अक्सर होती रहती हैं। समझाने या बहस करने के बजाय आप सांस लेते हैं, वर्तमान में रहते हैं और खेल में शामिल नहीं होते। मौन किसी भी बहाने से ज्यादा जोरदार होता है। या किसी कार्य बैठक के बारे में सोचिए जहां आपके विचार को नजरअंदाज कर दिया जाता है। खुद को कमतर आंकने के बजाय आप उसे शांति और दृढ़ता से दोहराते हैं, बिना किसी से अनुमति मांगे। रिश्तों में जब आप बार बार अनादर के पैटर्न देखते हैं तो अंतहीन भाषणों पर जोर देने के बजाय आप पीछे हटने का फैसला करते हैं। इनमें से हर दृश्य दर्शाता है कि सामान्य परिस्थितियों में भी सचेतनता का प्रयोग संभव है। हालांकि यह रास्ता सीधा नहीं है, इसमें गिरावटें आएंगी। ऐसे दिन भी आएंगे जब आपको खुद को फिर से सही ठहराना पड़ेगा, जब चुप रहना असंभव लगेगा, जब दर्द बहुत गहरा होगा। लेकिन यह पूर्णता के बारे में नहीं है, यह अभ्यास के बारे में है। हर बार जब आप गिरते हैं और फिर भी कोशिश करते हैं तो आपकी जड़ें गहरी होती जाती हैं। परिपक्वता असफलता के अभाव से नहीं बल्कि फिर से उठने की दृढ़ता से पैदा होती है। इसी दोहराव में जीने का नया तरीका धीरे धीरे स्वाभाविक होता जाता है। अंततः सबसे बड़ा परिवर्तन यह समझना है कि अनादर आपकी पहचान नहीं है। यह आपके बारे में कम और दूसरे व्यक्ति के बारे में ज्यादा बताता है। आपकी गरिमा पर बहस नहीं हो सकती।
आपकी योग्यता सिद्ध करने की जरूरत नहीं है। शब्दों या हाव भाव से आपका सार कम नहीं हो सकता। यही जागरूकता मुक्ति दिलाती है, और जब आप इसे अपनाते हैं तो पूरी दुनिया आपके साथ उसी तरह व्यवहार करने लगती है। बाहरी सम्मान आंतरिक सम्मान का प्रतिबिंब बन जाता है, और यहीं हम इस निष्कर्ष के मूल में पहुंचते हैं। जिंदगी तब नहीं बदलती जब दुनिया बदलती है, बल्कि तब बदलती है जब आप उससे जुड़ने का तरीका बदलते हैं। स्वचालित रूप से प्रतिक्रिया न करने के हर विकल्प के साथ, अपने शरीर की बात सुनने के हर फैसले के साथ, गरिमा के साथ, हर मौन के साथ, आप न केवल अपनी कहानी को बल्कि उस सामूहिक स्थान को भी आकार दे रहे हैं जिसमें आप रहते हैं। क्योंकि हर महिला जो अनादर का जवाब जागरूकता से देना सीखती है, अपने आसपास के लोगों के लिए एक मिसाल बन जाती है। एक बेटी, एक दोस्त, एक सहकर्मी आप में इस बात का जीता जागता सबूत पा सकती है कि एक और रास्ता भी है, और यह परिवर्तन की एक ऐसी श्रृंखला बनाता है जो व्यक्ति से कहीं आगे तक जाती है। इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। एक पूरी पीढ़ी सीख सकती है कि अनादर के आगे झुकना जरूरी नहीं है। करुणा खोए बिना गरिमा बनाए रखना संभव है। प्रेम का त्याग किए बिना सीमाएं तय करना संभव है। यह एक मौन क्रांति है जो एक व्यक्तिगत भाव से शुरू होती है और झील पर लहरों की तरह फैलती है। और इस अर्थ में आपका हर कदम सामूहिकता के लिए भी एक कदम है। आप अकेले नहीं चल रहे हैं। इस यात्रा का समापन करते हुए मैं चाहती हूं कि आप खुद को एक कल्पना करने का मौका दें। एक ऐसा भविष्य जहां हर महिला अनादर का जवाब प्रतिक्रिया के बजाय जागरूकता से देगी, जहां परिवारों की पहचान आपसी सम्मान से होगी, कार्यस्थल ज्यादा मानवीय बनेंगे और रिश्ते गरिमा के आधार पर पनपेंगे। यह दूर की बात लग सकती है, लेकिन इसकी शुरुआत उसी क्षण हो जाती है जब आप यहां सीखी गई बातों को लागू करने का फैसला करते हैं। जब आप बदलते हैं तो दुनिया बदल जाती है। सामूहिक सम्मान व्यक्तिगत विकल्पों के योग से पैदा होता है, और अगर आपको कभी अपनी ताकत पर शक हो तो याद कीजिए कि हम दोनों ने साथ में क्या क्या सहा है। अब आप वही इंसान नहीं रहे जिसने यह सफर शुरू किया था। अब आपके अंदर हर चिंतन, हर अभ्यास, हर रहस्योद्घाटन की स्मृति बसती है। इस ज्ञान को मिटाया नहीं जा सकता। यह पहले से ही आपके अंदर बसा है, और अब से इसका इस्तेमाल कैसे करना है यह आपको तय करना है। हर दिन एक नई परीक्षा होगी, लेकिन साथ ही खुद को यह साबित करने का एक नया मौका भी होगा कि आपको रास्ता पहले से ही पता है। तो इन विचारों को सिर्फ अपने दिमाग में ही मत रखिए। इन्हें अपनी अगली मुलाकात, अपनी अगली बातचीत, अगली परिस्थिति में जहां आपको लगे कि आपकी गरिमा दांव पर है, अमल में लाने की कोशिश कीजिए। मौन का प्रयोग कीजिए, अपनी सांसों का, अपने शरीर की शक्ति का, जरूरत पड़ने पर दूरी का इस्तेमाल कीजिए, और सबसे बढ़कर आत्म प्रेम को अपना मार्गदर्शक बनाइए। क्योंकि जब आप खुद का सम्मान करते हैं तो दुनिया भी आपका सम्मान करना सीखती है। और अब अगर इस सामग्री ने आपको किसी भी तरह से प्रभावित किया है तो मैं आपको अपने अनुभव साझा करने के लिए आमंत्रित करता हूं। अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्रभावित करने वाली बात के बारे में एक टिप्पणी जरूर लिखें। अगर आप चाहें तो गुमनाम भी रह सकते हैं। आपकी कहानी किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है, जिससे वह अपना बदलाव शुरू कर सके। और हमारे साथ इस सफर को जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम सब मिलकर जागरूकता, सम्मान और जागृति का एक मंच तैयार कर रहे हैं। इस वीडियो को लाइक करें, अपनी सोच पर टिप्पणी करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम विकास की इस यात्रा को साथ साथ जारी रख सकें। क्योंकि जब भी आप आगे बढ़ने का फैसला करते हैं तो दुनिया आपके साथ बढ़ती है।